मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, अल्लाह मालिक है इस हाउस का। आप एक बेसाखियों पे चलने वाली हुकूमत हो, ऐसी बातें ना करें। आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू। कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इससे ज्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती। अदलिया पे काफी अटैक की सरबराही कर रहे हैं। ऐसे हमले करने में कोई शर्म और तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं। ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है। आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं। ऑन ओथ कहता हूँ कि ये केस सच्चा है। आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं। अच्छा, आप डिक्टेट नहीं करेंगे। आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं। आप डिक्टेट नहीं करेंगे। ये शरीक है, ये इनकी ईमा पे हो रहा है। आप सुने, हौसले के साथ सुने ना। सुनो ना। कोई तरीका नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप तकरीर फरमाना शुरू कर देते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशवरे और उनके साथ बातचीत के बाद की गई है, ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप कौन नुमाइंदे, आपने मेरा नाम लिया। मैं देखें, सेनेटर शहरी रहमान ने भी और हमारे लॉ मिनिस्टर और कोई भी नहीं, लॉ मिनिस्टर जो आजकल अदलिया पे काफी अटैक की सरबराही कर रहे हैं, उसका बाद जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, आपको बिल्कुल हक बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर इस तरह की गलत बयानी की जाएगी और उन लोगों को रखेगा जिसका कि हमारी पूरी पार्टी को नहीं पता कि इसको किसने नॉमिनेट किया है, और फिर गैर मौजूदगी में अगर ये कहा जाएगा तो ये सरासर गलत है। इस तरह की बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी क्लैरिफिकेशन सेनेटर शहरी रहमान और हमारे वजीर कानून तारड़ साहब देंगे। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि इस मुल्क में फसाइयत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। उसमें सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। उसके बाद मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया सियासी केसेस की बुनियाद पर, प्योरली सियासी केसेस की बुनियाद पर। और वो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं वो सारी कौम मुझसे आगाह है। कल जो सबसे शर्मनाक वाकया हुआ कि सिर्फ इत्तेफाक इस पे नहीं हुआ कि इस पार्टी का सिंबल ले लिया जाए, इस पार्टी को हर तरीके से एक बैन नहीं किया, बाकी हर तरह से इस पे जो भी इसकी लीडरशिप को, इसकी सारी एक्टिविटीज को बैन किया जाए। कल रात को, रात के अंधेरे में, देखें जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया, अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान के नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े उससे इत्मीनान से बैठे हुए कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तो ये इस ओछी हथकंडों पे उतर आए हैं। बड़ा अफसोस होगा जब ये कल तारीख लिखी जाएगी, तारड़ साहब के पोते, अगली जनरेशन पढ़ेंगी तो वो देखेंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है, कोई भी शुक्र नहीं है, तारीख किसी को माफ नहीं करती है। जो फसाइयत, जुल्म, जबर आपने शुरू किया हुआ है, और ये ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर योर वॉच। अगर आपको ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी। आप एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं, तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। जनाब वाला, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 50 साल में पहली दफा जो है सबसे कम तरीन है। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं अभी। ऐसे हालात जिसमें कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और वाक़ा पैदा कर रहा है। आप बहैसियत एक सियासी जमात के, आपका रोल सियासी नहीं है। आप
जुल्म और ताकत के जरिए दूसरी पार्टी जिसको कि पूरे अवाम की ताईद हासिल है, तभी तो ये पार्टी माजी का पारीना किस्सा पारीना बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आज कहां पे है? उसकी वजह यही है कि आपने नजरिए पे कायम रहे, आपने इक्तिदार के लिए हर एक के साथ आपने मुआहदा किया। आपने अभी भी यही किया कि आप हुकूमत में नहीं भी हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हर चीज में शामिल हैं। आप ये ना समझे कि आप लोग समझेंगे कि आप इसमें शरीक नहीं थे। फाजल, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने कहा कि वजीर कानून बड़ा आजकल अदलिया पे बहुत हमले करते हैं। आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू दिस। अगर ये सब कुछ कहना हमला है तो मुझे ऐसे हमले करने में कोई शर्म और तकलीफ महसूस नहीं होती। आप अपने हकूक आप बोल रहे थे, मैंने जवाब का हक मांगा था। अब जरा अपने दामन में भी तो झांकिए। हमने खुद उम्र कैद की सजाएं हाई जैकिंग में काटी, हमने दो मार्शल लॉ भी भुगते हुए हैं। ऐसी बातें ना करें, ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है। कौम को मालूम है किस किस्म की फिस्तायत 2018 से 2022 तक इस मुल्क में मुसल्लत थी। सियासी असीरान की तादाद क्या थी, सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाना तो दूर की बात है, दीवारों में चुना गया। आप सुने, हौसले के साथ सुने ना, आप हौसले के साथ सुने, आप डिक्टेट नहीं, आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप सुने। आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप बात सुने। आप मौजू से हटाने की कोशिश ना करें। जनाब चेयरमैन फ्लोर, मिनिस्टर को बात करें। जनाब चेयरमैन फ्लोर मुझे दिया गया है जवाब देने के लिए। अगर इन्होंने अपनी बात जारी रखनी है तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस हाउस का। ये कोई तरीका नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप तकरीर फरमाना शुरू कर देते हैं।